अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है और इसके कॉजेज़ क्या हैं और हम इससे कैसे जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं, इसका क्योर क्या है, सोल्यूशन क्या है, वो भी हम इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आती है यूट्रोफिकेशन की, द प्रोसेस बाय विच लार्ज अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन वाटर ड्यू टू इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। अब जो है कोई भी पानी खड़ा हुआ है, कोई लेक है, कोई इस तरह की जगह है जहाँ पे पानी है, उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होना चाहिए, लाइक एलजी की ग्रोथ होती है जैसे, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की वहाँ पे अमाउंट होने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और वो उस वाटर को कह सकते हैं हम कि स्मेली कर देता है, उस पानी को ख़राब कर देता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की इनरिचमेंट की वजह से ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाए पानी के अंदर, उसे हम कहेंगे यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन के काजेज़ क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिजल्ट्स इन एडिंग मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन वाटर इन लार्ज क्वांटिटी। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कर रही हैं कि मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का एडिशन कर रही हैं लार्ज क्वांटिटी में। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से, कि जैसे हम अपने सर्फ वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे सोप्स हैं, डेली यूज़ की हमारी जो इस तरह की केमिकल वाली चीज़ें हैं जो हम कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, वो एट दी एंड कहाँ पे जाता है? हमारे वाटर के अंदर जाता है। पानी जो है वो बहता है बाहर जब, तो वो उसके अंदर जाता है और वो इन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है क्या हो रहा है कि हमारी न्यूट्रिएंट्स की जो एक कह लें कि पानी के अंदर तादाद बढ़ती जा रही है और वो क्या कर रही है, वहाँ पे ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इन्हेंस कर रही है। इट ऑल्सो एक्सट्रैक्ट contain excreta and phosphate from washing powder and nitrate and phosphate from fertilizers। अब वही बात मैंने कर दी कि इसके अंदर एक्सक्रीटा भी होता है, फॉस्फेट्स भी होते हैं वॉशिंग पाउडर के अंदर से, और नाइट्रेट्स होते हैं और फॉस्फेट्स होते हैं जो कि फर्टिलाइज़र्स के अंदर से आ रहे होते हैं। फर्टिलाइज़र सिर्फ इस तरह ही नहीं है कि हम सिर्फ उसको फसलों में इस्तेमाल करें, वो फसलों में अगर इस्तेमाल होते हैं तो वो आगे सब्जियों में, फलों में, इन चीज़ों के थ्रू भी हमारे घरों में आ रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जब वो सब्जियां, फल हमारे घरों में आते हैं वो चीज़ें, तो हम उसको वॉश करते हैं, वहाँ से भी वो जो है मूव करते हैं कहाँ पे, हमारी जो ड्रेनेज वाटर है उसके अंदर जाता है और वो कहीं ना कहीं बाहर इस तरह की जगह पे स्टोर हुआ होता है जहाँ पे, और वहाँ पे भी उसकी वजह से फिर वहाँ इन फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स की वजह से और एक्सक्रीटा प्रोडक्ट्स की वजह से वहाँ पे ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जब हमारी जो फसलें हैं या जो इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे भी तो सरफेस रन ऑफ या वाटर रन ऑफ होता है। तो और एट दी एंड जब वो हम जो भी फर्टिलाइज़र्स लगा रहे हैं उनमें क्या होता है कि वो डीप डाउन हमारी ज़मीन के अंदर ही जाके एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस पानी को भी ख़राब करें, वाटर पोल्यूशन भी काज कर रहे हैं जो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह वहाँ यूज़ किए जा रहे हैं। इट इनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ एल्गी इन वाटर। पहले बात हो गई कि एलजी की ग्रोथ वहाँ पे होती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। कई दफ़ा हमें नज़र आ रहा होता है कि पानी किसी जगह पे है, तालाब वगैरह में, किसी लेक के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको ग्रीन ग्रीन लेयर नज़र आ रही होती है। वो लेयर किस चीज़ की होती है? एलजी की लेयर होती है। इट टर्न्स वाटर ग्रीन विद एल्गल ब्लूम। जो वाटर जो है ना वो ग्रीन हो जाता है, और वो जो ग्रीन हुआ हुआ वाटर होता है वो एल्गल ब्लूम की वजह से, यानी वहाँ पे एलजी की बहुत सारी कॉलोनीज़ बन जाती हैं। उन कॉलोनीज़ की वजह से वहाँ पे जो है वो वाटर ग्रीन हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, और ये भी एक जो है वो कॉज है, या इस तरह कह लें कि उसकी एक इफ़ेक्ट है जो वाटर के अंदर आ रहा होता है, किसकी वजह से? जो हमारे न्यूट्रिएंट्स या फिर हमारे फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स और जो भी इस तरह के एक्सेस अमाउंट उनकी आ रही है वाटर के अंदर, तो वो वाटर को ख़राब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। द डेड एल्गी एंड डिकम्पोज बाय एरोबिक बैक्टीरिया। ये किसकी वजह से? जो डेड एल्जी हैं और जो डिकम्पोज होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया से। ये ऊपर वाले का ही पॉइंट था। इट डिवेलप अनप्लीजेंट कलर एंड स्मेल इन वाटर। अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट स्मेल और कलर जो है ना वो वाटर का ख़राब हो जाता है, कि हमें वो दिखने में भी गंदा सा लग रहा होता है, और जो है वो अनप्लीजेंट एक स्मेल दे रहा होता है वहाँ पे। आप वहाँ से अगर गुजरें तो आपको वहाँ से बहुत बुरी सी स्मेल आएगी और आपको अच्छा नहीं लगेगा। दीज बैक्टीरिया डिप्लीट द वाटर ऑक्सीजन एंड कॉज द डेथ ऑफ एनिमल ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन।
अब क्या होता है कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं कि वाटर की ऑक्सीजन जो है उसको यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि जो वाटर के अंदर बॉडीज़ रह रही हैं, जो वाटर के अंदर एनिमल्स रह रहे हैं, मेरीन लाइफ है वहाँ की, उसको वो इफ़ेक्ट करते हैं और क्या करते हैं कि डेथ ऑफ एनिमल कॉज कर देते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है वहाँ पर फिर कि जो भी एनिमल्स हैं अंदर उसके रिज़ाइड कर रहे हैं वो किस तरह वो उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसको हम सोल्यूशन इसका क्या है या इसको हम रोकथाम कैसे हम इसकी कर सकते हैं, हम अब हम वो देखेंगे कि हम इसका सोल्यूशन क्या लेके आ सकते हैं। सोल्यूशन इसका यही है कि हम पेस्टिसाइड्स की बजाय हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स या जो भी वीडीसाइड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं इसका इस्तेमाल लोअर कर दें और हम ऐसे केमिकल्स यूज़ करें, केमिकल्स या फिर हम कह सकते हैं कि बायो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर सकते हैं जो लेस हार्मफुल हैं और जो है वो क्या कर रहे हैं इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे कि जिस तरह से हमारे ये फर्टिलाइज़र्स और जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं ये ज़मीन के अंदर इतने ज़्यादा केमिकल्स छोड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा केमिकल्स को वो एब्जॉर्ब करवा रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो वाटर के अंदर बॉडीज़ क्रिएट होना स्टार्ट हो गई हैं, अलग से ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है जो कि बहुत ख़तरनाक है। किसके लिए? वाटर पोल्यूशन तो वो कॉज कर ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ जो वहाँ की मेरीन लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमें उस मेरीन लाइफ की भी तो ज़रूरत है, हमारे इकोसिस्टम की मेंटेनेंस के लिए भी, हमारी अपनी फूड का भी पार्ट है मेरीन लाइफ। तो अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, लाइक अगर हम सी की एग्जांपल लेते हैं, सी के अंदर भी तो यही है ना कि अब वहाँ पे ऑयल सीपेज भी हो रही है और फिर उसके बाद अगर वहाँ पे एल्गल ब्लूम हो रहा है या फिर कोई इस तरह की चीज़ है जहाँ पे साइड्स पे एलजी लगी हुई है इस तरह का और वो वहाँ जगह स्मेल कर रही है तो उस जगह पे आप जाना भी पसंद नहीं करेंगे, वो टूरिस्ट पॉइंट भी आपका ख़राब होगा। और दूसरा ये कि वहाँ की जो वाटर पोल्यूशन है उसमें एडिशन हो गया, फिर आपका जो वाटर के न्यूट्रिएंट्स और वो चीज़ें हैं वो भी डिस्टर्ब हो गई उससे और जो उसकी मेरीन लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होगी। तो ऑटोमेटिकली जब ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी तो इंसान भी इससे डिस्टर्ब होगा। तो हमने इस चीज़ को खुद ओवरकम करना है कि हम ऐसे केमिकल्स और ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि लेस जो है वो हार्मफुल हों हमारे इन्वायरमेंट के लिए और ऐसे इक़दाम उठाएं जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। Remember me in your prayers.